हेलो एवरीबॉडी, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। तो वर्तमान समय में जो भी कार्य पूर्ण हो चुका है वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो अब हम इस टेंस की पहचान के बारे में जान लेते हैं कि पहचान में क्या क्या आता है। तो पहचान है कि क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, लिया है, दिया है, गया है, किया है। इस तरह के जो शब्द हैं क्रिया के अंत में आते हैं। तो अब जो सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट होंगे, जैसे ही है, शी है, इट है, या कोई नाम आ सकता है, जो भी हो, सिंगुलर नंबर में अगर होगा तो उसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। फिर वहीं आई है, वी है, दे है, यू है, और जो भी प्लूरल नंबर में और कोई भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। और इनके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हम किस प्रकार से जो अनुवाद है उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता को। कर्ता के अनुसार हैज या हैव में से हम कोई एक लगाते हैं, यानी सिंगुलर नंबर होगा तो हैज लगेगा, प्लूरल नंबर में होगा तो हैव लगेगा। उसके पश्चात वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो थर्ड फॉर्म में बहुत दिक्कत होती है लोगों को, बच्चों को, तो इसका ध्यान देंगे आप लोग कि थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो अब हम इसको अनुवाद करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। जैसे दिया है कि मैं सवाल हल कर चुका हूँ, तो यानी जो काम है वह पूरा हो चुका है। तो इसीलिए यानी जो कार्य वर्तमान समय में पूरा हो चुका है वही प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी हल करने का काम समाप्त हो चुका है, इसलिए परफेक्ट। तो अब यहाँ हम लिखेंगे आई, और आई के साथ यहाँ पर हैव लगाना है, तो यही लिख देंगे हैव। क्रिया थर्ड फॉर्म, तो हल करना का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड होता है। अब क्या हल कर चुका है, तो सवाल, क्वेश्चन। अगला है तुम भोजन कर चुके हो, तो तुम की अंग्रेजी होती है यू। उसके बाद यू प्लूरल नंबर में है, तो यू के साथ हम सहायक क्रिया के रूप में हैव, क्योंकि भोजन करने का काम समाप्त हो चुका है तो परफेक्ट है, तो यू है। अब यहाँ है कर चुके हो, तो टेकन चाहे ईटन फूड। हो गया, यू हैव ईटन द फूड। अब है वह बाजार से नहीं लौटा है। अब नेगेटिव सेंटेंस में है, तो नेगेटिव सेंटेंस होने पर हमेशा किसी भी वाक्य में हो, हमेशा हम सहायक क्रिया के पश्चात हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो यहीं नॉट का प्रयोग कर देंगे, और बाकी जैसे पहले रूल था वैसे रूल हो जाएगा। जैसे वह बाजार से नहीं लौटा है, तो अभी लौटा ही नहीं है, अभी कार्य, जैसे अगर नाट हटा दिया तो वो बाजार से लौटा है, तो कार्य पूरा हो चुका है, तो लौटा है, या है, ये कुछ करके आएगा, तो ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो अब यहाँ हो गया ही सिंगुलर नंबर में है, तो इसलिए यहाँ हो गया हैज। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगा देना है। क्रिया है लौटना, तो लौटना की अंग्रेजी होती है रिटर्न, और थर्ड फॉर्म लगाना है, तो इसमें भी ईडी जुड़ जाता है, तो रिटर्न्ड। अब कहाँ से नहीं लौटा है, तो बाजार से स्थानांतरण हो रहा है, तो से की अंग्रेजी फ्रॉम लगाएंगे, उसके बाद मार्केट। उसके पश्चात दिया है मेरा भाई तुम्हारी पुस्तक नहीं फाड़ा है, तो मेरा भाई तुम्हारी पुस्तक नहीं फाड़ा है, तो इसमें भी फाड़ा है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा माई ब्रदर। एक वचन में है, इसलिए यहाँ हो गया हैज। नेगेटिव है, नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो टीयर का हो जाता है थर्ड फॉर्म टॉर्न। अब क्या नहीं फाड़ा है, तो तुम्हारी पुस्तक, पॉजेसिव केस है पहले, उसके बाद हो जाएगा बुक। तो बस इसी तरह पहचानना है इसको। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस
कि जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं उनकी हम अनुवाद कैसे करते हैं। तो जो भी वाक्य क्या से शुरू होते हैं तो सबसे पहले हम उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं। अगर सिंगुलर नंबर में है तो हैज़, प्लूरल नंबर में है तो हैव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या वह पेंसिल से लिखा है। तो अब सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है वह, तो वह सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है, इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया हैज़। उसके बाद हमको लिखन यानी हैज़ है सब्जेक्ट, उसके बाद हमको वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना है। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो हैज़ ही रिटेन, क्या वह लिखा है। अब क्या लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो दिया है पेंसिल से लिखा है, तो यहाँ से कि अंग्रेजी यहाँ विद, उसके बाद हो जाएगा पेंसिल। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब दिया है क्या सीता पत्र लिख चुकी है। तो सीता भी यहाँ सिंगुलर नंबर में, इसलिए पहले हम लगाएंगे हैज़, उसके बाद लग जाएगा सीता। फिर है लिखना, तो लिखना की अंग्रेजी यहाँ हो जाएगी राइट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन और लेटर। अगला है क्या अध्यापक नया अध्याय नहीं पढ़ाए हैं। अब देखिए नाट में आ गया, तो नाट आने पर सब्जेक्ट के बाद यहाँ नाट लगेगा, यहीं तुरंत नाट न लग करके सब्जेक्ट के बाद यहाँ नाट लगना है। तो क्या अध्यापक नया अध्याय नहीं पढ़ाए हैं। अध्यापक पुनः यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर में है, तो क्या अध्यापक, तो यहाँ हो जाएगा हैज़ द टीचर। नहीं है तो नॉट। पढ़ाए हैं, तो पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, तो हमको लगाना है थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा टॉट। अब क्या नहीं पढ़ाए हैं, तो अ न्यू लेसन और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या तुम फूल नहीं तोड़े हो। तो तुम यहाँ पर प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ पर पहले हम हैव लगाएंगे, उसके बाद तुम की अंग्रेजी लिखेंगे। नेगेटिव है तो नॉट। अब क्रिया थर्ड फॉर्म, तो तोड़ना की अंग्रेजी होता है प्लक, तो प्लक की अंग्रेजी में हम थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे, तो हो जाएगा प्लग्ड। तो हैव यू नॉट प्लग्ड, अब क्या नहीं तोड़े हो, तो फ्लावर, दी फ्लावर। अगला है क्या उसकी माता जी उसे दंडित की हैं। तो उसकी माता जी सिंगुलर नंबर में, तो इसलिए हैज़ हिज मदर। नॉट है ही नहीं, क्रिया है दंड देना, तो पनिश, थर्ड फॉर्म, इसमें भी ईडी जुड़ जाएगा। उसके बाद है उसे, तो लड़का है तो हिम, लड़की होगी तो हर। फिर अब देखते हैं कि जब प्रश्न पूछने वाला शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, तब उस समय हम उसका जब अनुवाद बनाते हैं तो सबसे पहले WH फैमिली वाला जो वर्ड होता है उसको लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। वाक्य नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे तुम बाजार से कब लौटे हो, तो कब प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए कब की अंग्रेजी हम लिख देंगे व्हेन। तुम बहुवचन में है, इसलिए हम उसके अनुसार यहाँ हैव, फिर हम कर्ता लिखेंगे तो यू। क्रिया है लौटना, तो रिटर्न। फिर है बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट। आगे है आप आम क्यों नहीं लाए हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछने का काम है क्यों, तो WH फैमिली की जो यह मेंबर है उसकी अंग्रेजी यहाँ हो जाएगी वाई। आप है, आपकी अंग्रेजी यू होता है, तो यू बहुवचन इसलिए हैव, फिर हो गया यू। नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगाए, नॉट लग जाएगा। क्रिया है लाना, तो लाना की अंग्रेजी ब्रिंग होती है, हमको थर्ड फॉर्म लिखना है, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट। अब क्या नहीं लाए हैं, तो मैंगो।
आप आम क्यों नहीं लाए हैं? वाई हैव यू नॉट मैंगो। अब है उसकी घड़ी कौन चुराया है। तो प्रश्न पूछने का काम हो गया हमारा कौन, तो हो गया हु। अब सब्जेक्ट, तो चुराने का काम यही कर रहा है कौन, तो यह सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, पता नहीं है तो एक वचन में, तो इसलिए हम यहाँ पे तुरंत है यानी अफर्मेटिव वाला रूप से लगना है। कौन हमेशा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो हु सब्जेक्ट के लिए। अब इसके अनुसार हमने यहाँ हैज लगा दिया। अब हैज के बाद नेगेटिव होता तो नॉट, अन्यथा तुरंत क्रिया, तो चुराना। चुराना की अंग्रेजी हम यहाँ स्टील, तो उसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो स्टोलन। तो हु हैज स्टोलन, किसने चुराया है, उसकी घड़ी, तो यहाँ हो गया हिज वॉच, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे दिया है राम क्या लिखा है। तो अब प्रश्न पूछने का काम क्या से हो रहा है, तो क्या की अंग्रेजी हम यहाँ लिख देंगे। राम सिंगुलर नंबर में है इसलिए यहाँ हैज लिख देंगे, फिर राम लिख देंगे। उसके बाद लिखना की अंग्रेजी हम लिखना है तो राइट, थर्ड फॉर्म लिखना है तो हो जाता है रिटेन। आगे दिया है तुम कौन सी पुस्तक फाड़े हो। अब यहाँ कौन सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि फाड़ने का काम तो तुम किए ही हो, तो कर रहा है कौन सी पुस्तक, तो कौन सी के पश्चात नाउन आया है। यहाँ नाउन नहीं आया, यहाँ देखिए नाउन आया है, तो यह कौन सी पुस्तक तुम फाड़े हो, तो यह प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो इसके साथ जो आया हुआ है एक ही साथ लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा विच बुक। उसके बाद तुम है बहुवचन में है इसलिए यहाँ हो जाएगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट है ही नहीं, क्रिया है फाड़ना, तो टीयर, थर्ड फॉर्म टॉर। तो इस प्रकार से आप बहुत अत्यधिक जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, अत्यधिक एग्जाम्पल आप हल करके इसको आसानी से याद रख सकते हैं। बहुत इजी है, केवल इसमें आपको थर्ड फॉर्म तैयार करना है, बाकी जैसे रूल है वैसे ही है। तो आशा करते हैं कि निश्चित रूप से यह आपको समझ में आया होगा। फिर अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू अगेन, गुड बाय।